क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं वे अक्सर कठिनाइयों में घिरे रहते हैं। वहीं जो लोग झूठ, फरेब और पाखंड में लिप्त रहते हैं वे सुखी और सफल नजर आते हैं। क्या भगवान सचमुच अच्छे लोगों के साथ अन्याय करते हैं? यदि आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो यह कहानी आपके लिए है। एक छोटे से नगर में कबीर नाम का एक युवक रहता था। वह दिखने में सामान्य था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हर दिन वह गहरे विचारों में डूबा रहता। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल तैरता था, एक उलझन जो उसके दिल को खा रही थी। जो लोग सत्य, ईमानदारी और परोपकार के रास्ते पर चलते हैं वे हमेशा क्यों दुखी रहते हैं? क्यों अच्छे लोग अक्सर कठिनाइयों और दुखों से घिरे होते हैं? और जो लोग छल, कपट और पाखंड के रास्ते पर चलते हैं वे कैसे सुखी और सफल हो जाते हैं? ये सवाल कबीर को रात रात भर नींद नहीं आने देता था। उसका मन यह समझने के लिए तड़प रहा था कि क्या ईश्वर सच में अच्छे लोगों के साथ अन्याय करते हैं? क्या सच के मार्ग पर चलने वालों को ही दुखों का सामना करना पड़ा है? वह खुद को इस उलझन में घिरा हुआ महसूस करता था। इस सवाल ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह इस सवाल का हल खोजेगा और इसके लिए वह नगर के सबसे ज्ञानी महंत जी के पास जाएगा। अगली सुबह कबीर महंत जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं देखता हूं कि जो लोग सत्य, धर्म और अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं उनका जीवन कठिन हो जाता है। वे हमेशा संघर्षों में उलझे रहते हैं, जबकि जो लोग झूठ और धोखाधड़ी में लिप्त रहते हैं उनका जीवन बहुत सुखमय और समृद्ध दिखता है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। महंत जी, जो खुद जीवन की कड़ी सच्चाइयों से रूबरू थे, धीरे से मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह दुनिया जितनी आसान और सीधी नजर आती है उतनी है नहीं। यह एक गहरी और जटिल प्रक्रिया है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो शायद तुम्हारे सवाल का जवाब दे सके। महंत जी ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की जो कबीर के दिल को छूने वाली थी। यह कहानी थी एक विधवा महिला की जिसका पति हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। महिला का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था क्योंकि उसे अपनी 3 बेटियों की देखभाल करनी थी। हर दिन वह गरीबी और समाज के तानों से जूझती, जबकि उसकी बेटियां उसे देखकर अपने भविष्य की चिंता करती। एक दिन उसकी हालत और बिगड़ गई और उसकी मौत का समय नजदीक आ गया। यमराज ने अपने सेवक चित्रगुप्त से आदेश दिया कि वह उस महिला के प्राण ले आए। चित्रगुप्त अपनी मृत्यु के साक्षात रूप में आए और महिला के घर पहुंचे। महिला अपनी बेटियों के साथ अचेत पड़ी थी और बच्चियां अपनी मां से लिपट कर रो रही थी। चित्रगुप्त का दिल पिघल गया। उसने सोचा, अगर मैं इस महिला के प्राण ले लूंगा तो इन बच्चियों का क्या होगा? उनकी दुनिया तो पूरी तरह उजड़ जाएगी। वह यमराज के पास वापस लौट आए और उनसे कहा, मैं इस महिला के प्राण नहीं ले सकता। यमराज ने गुस्से में आकर चित्रगुप्त को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। तुम्हें पृथ्वी पर इंसान बनकर जीवन जीने का श्राप है। तुम तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर हंसी नहीं उड़ाओगे। चित्रगुप्त को मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। उसने सबसे पहले जीवन की कठोर सच्चाई को महसूस किया क्योंकि उसे मोची के रूप में काम करना पड़ा। सड़क किनारे ठंड में कांपते हुए पड़ा हुआ वह एक दयालु मोची के पास पहुंचा। मोची ने उसे गर्म कपड़े दिए, लेकिन मोची की पत्नी गुस्से में आकर चित्रगुप्त से कहने लगी, तुम एक अजनबी हो, मेरे पति की मदद लेने का क्या हक तुम्हें? चित्रगुप्त ने एक हंसी, यह उसकी पहली हंसी थी जो दिल में गहरी पीड़ा और घुटन छुपाए हुए थी। समय के साथ चित्रगुप्त ने जूते बनाने का हुनर सीखा और एक दिन राजा के सैनिक ने उसे महलों के लिए जूते बनाने का आदेश दिया। चित्रगुप्त ने जानबूझकर चप्पल बनाई और जब सैनिक ने यह सुना कि राजा की मृत्यु हो चुकी है और उसकी परंपरा में राजा को चप्पल पहनने का प्रचलन था तो चित्रगुप्त फिर से हंस पड़े। यह थी उसकी दूसरी हंसी। चित्रगुप्त ने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे वह अपनी मेहनत से समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। एक दिन राजा ने घोषणा की कि राज्य में एक नया मंत्री नियुक्त किया जाएगा जो न केवल बुद्धिमान बल्कि न्यायप्रिय भी हो। कई विद्वान दरबारी आए, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। फिर एक बुजुर्ग दरबारी ने कहा, महाराज, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय है। वह कभी भी अन्याय के सामने नहीं झुका। राजा ने चित्रगुप्त को महल बुलवाया और उससे कई कठिन सवाल पूछे। चित्रगुप्त ने हर सवाल का सही और सही समय पर जवाब दिया। राजा ने चित्रगुप्त को मंत्री बना दिया। चित्रगुप्त ने खुशी से हंसी उड़ाई। यह थी उसकी तीसरी हंसी और जैसे ही उसने अपनी तीसरी हंसी उड़ाई, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ
और यमराज प्रकट हुए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, तुमने सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाया, भले ही वह कठिन था, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, तुम्हारा श्राप समाप्त हुआ और तुम्हारी मुक्ति हो गई। महंत जी ने कबीर से पूछा, अब तुम्हें समझ आया कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन अंत में वही लोग सच्ची सफलता और सम्मान को पाते हैं। कबीर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया कि भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वह सिर्फ हमारी परीक्षा लेते हैं। वह हमें यह देखना चाहते हैं कि हम कितना सच्चाई से प्यार करते हैं और हम कितनी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। महंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, तुमने सही समझा। धैर्य रखो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि जो सच्चाई से जुड़ा होता है उसकी जीत हमेशा होती है। कबीर ने उन शब्दों को अपने दिल में बसाया और सत्य के रास्ते पर चल पड़ा। अब वह न केवल अपने सवालों का जवाब पा चुका था, बल्कि उसने अपने जीवन के उद्देश्य को भी जान लिया था। यह कहानी एक गहरी सच्चाई का संदेश देती है कि जीवन में जो लोग सत्य, ईमानदारी और परोपकार का पालन करते हैं, उनके रास्ते में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन वही लोग अंत में सच्ची सफलता और सम्मान की प्राप्ति करते हैं।